हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 3 से 4 साल के बच्चे के लिए पैंट की कटिंग कैसे करते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है। तो देखिए, मैंने फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड में लिया हुआ है। डबल फोल्ड करने के बाद में मैं इसे 4 फोल्ड में कर लूँगी। फैब्रिक मेरा बचा हुआ था, उसी में मैं आपको बताऊँगी। और ये फैब्रिक जो है चारों तरफ से खुला हुआ रहेगा। यहाँ पे मैंने फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड में करके रख लिया है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे किस तरह से फोल्ड किया वो भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। यहाँ से सारी मेरी ओपन साइड है, क्योंकि ये बचा हुआ फैब्रिक था। तो अब मैं आपको इसकी लेंथ बता दे रही हूँ। तो लेंथ देखिए, ये 22 इंच इस तरह से इसकी लेंथ है। ऊपर से फोल्ड करने के बाद में नीचे से मैं इस तरह से कनेक्टेड लेस वगैरह लगा के इसकी लेंथ को मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने देखिए बचे हुए फैब्रिक को यहाँ पे जोड़ूँगी और इस तरह से इसकी लेंथ जो है थोड़ी बढ़ जाएगी। लेस वगैरह देने के बाद में ये 23 या 24 इंच में इस तरह से आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो मैं डबल फोल्ड में करके इसको 24 इंच में ही लेके आऊँगी। यहाँ से हिप जो है आपको 9.5 इंच पे इस तरह से रख लेना है, क्योंकि दोनों साइड से मेरा खुला हुआ है, तो दोनों साइड की सिलाइयाँ भी चाहिए। तो यहाँ पे मैं 9.5 इंच पे इस तरह से कर ले रही हूँ। और 1 इंच मैंने लास्टिक के लिए फ़ोल्ड किया था, उसका निशान मैंने लगाया। अब क्रॉच एरिया जो है वो मैं 8 इंच पे इस तरह से ले रही हूँ। बच्चों में क्रॉच एरिया ज़्यादा नहीं लगती है, तो हाफ इंच में एक्स्ट्रा रखते हुए यहाँ पे 8.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा रही हूँ। हाफ इंच एक्स्ट्रा देने से बच्चों की पैंट जो है वो फटती नहीं है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनकी पैंट्स जो होती हैं जल्दी फट जाती हैं। तो इस तरह से मैंने निशान लगाया है, आप भी ट्राई करिएगा, इससे पैंट जो है फटती नहीं है। आगे की साइड्स में मैंने इस तरह से 2 इंच या 1.5 इंच का इस तरह से मार्जिन दिया है, जिस तरह से आपका फैब्रिक हो। तो मेरा फैब्रिक 1.5 इंच के अकॉर्डिंग पे था, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से निशान लगा दिया है। अब यहाँ से वन साइड से आपको 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है। जितनी भी आपको पहुँचे रखनी है, यानी बॉटम, तो बॉटम मैं 5 इंच ही रख रही हूँ, रेडी लेंथ जो होगी। और यहाँ से मैं 1 इंच इस तरह से एक्स्ट्रा दे रही हूँ। अब आपको थोड़ा सा कर्व लाइन इस तरह से बनाना है, जिससे पैंट की फिटिंग जो है बहुत ही परफेक्ट आती है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने फ़ोल्ड किया था लास्टिक के लिए, इसके बाद से इसको भी फ़ोल्ड करके मैं यहाँ से 7 इंच इस तरह से लूँगी और यहाँ पे भी थोड़ी सी कर्व लाइन बना दूँगी। इस कटिंग से पैंट की जो फिटिंग आती है वो बहुत ही परफेक्ट आती है। नीचे की पार्ट्स पे भी मैं इस तरह से निशान लगा ले रही हूँ। तो देखिए, मैंने फैब्रिक को आगे पीछे इस तरह से किया हुआ है, क्योंकि फैब्रिक मेरा कम था। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से बराबर करके जो भी एक्स्ट्रा थे, यानी निशान लगे हुए थे, उन फैब्रिक को मैं इस तरह से कट कर लूँगी निशान लगे हुए पार्ट पे। इस तरह से मैंने सारी कटिंग कर ली है। अब इस साइड से आपको थोड़ा सा इस तरह से राउंड देना है, ताकि यहाँ पे आपको स्टिचिंग टाइम पे प्रॉब्लम नहीं हो। तो देखिए, मैं यहाँ पे हल्का सा बिल्कुल इस तरह से हाफ इंच से कम पे भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा राउंड किया है। अब आपको मैं इसकी स्टिचिंग बताऊँगी, उससे पहले आपको यहाँ पे निशान लगा लेना है कट्स का। तो इससे मुझे पता चलेगा कि मुझे इसको लास्टिक के लिए कितना फ़ोल्ड करना है। तो दोनों साइड्स पे मैं इस तरह से कट्स के निशान लगा लूँगी। निशान लगाने के बाद में मैं आपको बताऊँगी कि पैंट्स की इसकी स्टिचिंग कैसे करते हैं। जो अब ऊपर की साइड से जो जॉइंट्स थे, उसको भी मैं यहाँ पे इस तरह से कट करके अलग कर लूँगी। तो उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ स्टिचिंग। तो देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है। सबसे पहले मैंने 2 पार्ट्स लिया हुआ है यहाँ पे, और 2 पार्ट्स को इस तरह से मैं निशान लगा के आपको बताऊँगी कि यहाँ तक आपको इस तरह से सिल लेना है। सिलने के बाद में यहाँ से आपको फिर इस तरह से मोड़ लेना है। बहुत सारे लोग पूरा कंप्लीट सिलते हैं, वो भी आप सिल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे सिल लिया है। सिलने के बाद में अब आपको देखिए, ये पार्ट्स मैंने लिया, दूसरा पार्ट्स भी इसी तरह से सिल के आपको रख लेना है। और दोनों को इस तरह से आमने सामने रखते हुए फैब्रिक को अच्छे से बराबर करना है, और साइड्स पे आपको यहाँ पे एक स्ट्रेट सिलाई आपको लगा लेनी है। तो चलिए, मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। तो देखिए, ऊपर की साइड से मैंने यहाँ पे बराबर किया हुआ है, और हाफ इंच पे इस तरह से आपको मार्जिन देना है। मार्जिन देने के बाद में देखिए, मैं कट्स को भी इस तरह मैच कर रही हूँ। मैच करने के बाद में एकदम स्ट्रेट सिलाई आपको इस तरह से लगा लेनी है। लगाने के बाद में अब आपको इस पर फिनिशिंग सिलाई भी लगा लेनी है। तो देखिए, इस तरह से मैं ओपन कर रही हूँ इसको, और सिलाई को एक साइड पे आपको करना है। तो देखिए, मैं उधर की साइड्स पे सिलाई करूँगी। करने के बाद में आपको आयरन करने के बाद यहाँ पे इसे स्टिच कर लेना है। तो मैंने आयरन नहीं किया था, इसकी वजह से फिनिशिंग नहीं आई है। आयरन करने के बाद अगर आप ये सिलाइयाँ लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। तो दूसरी साइड पे भी आपको सेम इसी तरह से प्रोसेस को फॉलो करना है। सिलाइयाँ लगाने के बाद में वन साइड से आपको फैब्रिक को रखना है। रखने के बाद में आपको फिनिशिंग सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, दोनों साइड में मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको नीचे की साइड से बताऊंगी
कि यहाँ पे अब इस तरह से लेस का यूज़ कैसे करें। तो देखिए 2 पार्ट्स मेरा है इस तरह से फैब्रिक का, तो 2 पार्ट्स मैंने डिज़ाइन के लिए भी लिया हुआ है। दोनों पार्ट्स को इस तरह से मैं मैच करके फिर इस पर फिनिशिंग सिलाई भी लगा लूँगी। अब लेस को आपको उल्टा इस तरह से लेना है और फैब्रिक को आपको सीधा रखना है। इस तरह से डिज़ाइन फैब्रिक को लेस को उल्टा रखते हुए एक स्ट्रेट सिलाई आपको बराबर करके लगा लेनी है यहाँ पे। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये स्ट्रेट सिलाई लगाई है। अब पैंट के ऊपर इस तरह उल्टा करके रखना है, पैंट को सीधा, डिज़ाइन को उल्टा। उसके ऊपर भी आपको इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए इस तरह से सिलाई आपको लगा लेनी है। दोनों साइड्स पे लेस की आपको फिनिशिंग सिलाई लगाना मस्ट है, जिससे आपकी फिनिशिंग जो है वो और भी ज़्यादा अच्छी लगने लगती है और पैंट की खूबसूरती भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके आपको सिलाई लगानी है। उससे पहले मैं फिनिशिंग सिलाई दोनों साइड्स पे लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको एक साइड्स पे दिखाया। तो लेस की दोनों साइड पे फिनिशिंग सिलाई लगाने के बाद में आपको फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करना है उल्टी साइड पे और स्ट्रेट सिलाई आपको लगा लेनी है। तो देखिए दोनों तरफ से पहुँचे मैंने इस तरह से यहाँ पे रेडी कर लिया है अपने बॉटम को। अब आपको पैंट को उल्टा रखना है इस तरह से और दोनों बॉटम्स को इस तरह से मिलाकर रखना है और यहाँ पे आपको इस तरह से सिल लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पैंट को अपने सिल लिया था। अब आपको लास्टिक डालना है। तो मैंने 1/2 इंच की लास्टिक डालने का सोचा था, बट वो लास्टिक मुझे मिल नहीं रही थी, तो मैंने ये डोरी वाली लास्टिक को डाला है। तो यहाँ पे मैंने इसकी मेजरमेंट जो ली है यहाँ पे 19 इंच की रखी हुई है। तो बच्चों की जो मेजरमेंट होती है 17.5 इस तरह से होती है, लेकिन मुझे यहाँ पे नॉट लगाना था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है। अब पिन की हेल्प से इसे आपको इंसर्ट करना है। तो देखिए नेफा मैंने इस तरह से बना लिया है। वन साइड मैंने थोड़ा सा खुला रखा था, उसी साइड से मैं यहाँ पे अपनी इलास्टिक को यहाँ पे डाल रही हूँ। तो देखिए इलास्टिक को आपको इस तरह से डालते हुए इसे एक नॉट लगा लेना है। यहाँ पे मैं इलास्टिक को पकड़ूँगी और सिंपल आपको इस तरह से नॉट लगाते हुए अच्छे से खींच लेना है, क्योंकि ये इलास्टिक डोरी जो है बहुत ही ज़्यादा मोटी थी। तो आगे की तरफ अच्छे से खींचते हुए आपको और फिर यहाँ पे अच्छे से बराबर कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से पैंट को खींच देना है, जिससे इलास्टिक जो है अच्छे से बराबर होकर अंदर की तरफ चली जाएगी और खुले हुए पार्ट को आपको इस तरह से सिल लेना है। जो भी आपका एरिया यहाँ पे खुला था वहाँ पे मैं इसे सिल लूँगी। तो इस तरह से आपका बेबी पैंट जो है वो बनकर रेडी हो चुका है, जो कि बहुत ही इजी मेथड में और बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हुआ है। तो इसके साथ में मैंने बहुत ही खूबसूरत एक कुर्ती भी डिज़ाइन की थी, जो कि देखने में आपको बहुत ही खूबसूरत लगेगी। मैं आपको उसका लुक दिखाती हूँ। तो देखिए दोनों पार्ट्स में इसके फ्लावर्स भी ऐसे जैसे लग रहा है बड़े लोगों की सूट में आया है। तो आज की वीडियो टॉपिक आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो यूज़फुल लगे तो फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिएगा और चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही टिप्स एंड ट्रिक के साथ, और अपना एक प्यारा सा कमेंट करना आप बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।